हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनिल वर्मा सर, सुबोध डिजिटल क्लासेस से आप सभी के लिए आज एनिमल किंगडम लेकर आया हूं, जो आपके फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए हम देखते हैं बेटा। देखिए, हम बात करते हैं किसका? एनिमल किंगडम। हिंदी में इसके क्या बोलेंगे? प्राणी जगत। प्राणी जगत। इसमें बेटा हम किसकी बात करेंगे? एनिमल के बारे में। ठीक, एनिमल कैसे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत किस लिए हुआ, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 2 टॉपिक दिया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें किसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है, किसके आधार पे वर्गीकरण उनको किया गया है। और दूसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल को कितने क्लास में उनको क्या किया गया है? बांटा गया है। देखिए, कह रहे हैं व्हेन यू लुक अराउंड, कह रहे हैं कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कहाँ? जहाँ हम रहते हैं, और जब उसके चारों तरफ देखते हैं और तो उसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई, जहाँ हम रहते हैं वहाँ डिफरेंट टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं और सबका स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल, कह रहे हैं अब तक के लगभग मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुके हैं। मिलियन बोला जाता है 10 लाख को, ठीक है। तो कह रहे हैं अब तक लगभग हम क्या कर चुके हैं? डिस्क्राइब कर चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जब संख्या ज़्यादा होती बेटा किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उनको हमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है? क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, तो उसको हम जब क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे, जैसे आपके यहाँ इतना बच्चा पढ़ता है, ठीक है, इसीलिए उसको क्लास डिवाइड किया गया है 9, 10, 11, 12, ठीक। तो क्यों? क्योंकि हम उनको अच्छे से क्या करें? ऑब्जर्व कर सकें उनके बारे में, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये क्या है? बहुत ज़रूरी है। क्या करना? क्लासिफिकेशन करना। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। कह रहे हैं कि मान लो किसी नए स्पीसीज की क्या हो गई? खोज हुई, ठीक, तो उसको किस पोजीशन पे रखा जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन क्या है? आवश्यक है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा? इन्होंने किस आधार पे क्लासिफाई किया प्राणी को? किस आधार पे इन्होंने क्या किया? विभाजन किया, ठीक, वर्गीकरण किया। इंस्पाइट डिफरेंस स्ट्रक्चर एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक। कह रहे हैं कि उनमें जो था मेन क्या था? फंडामेंटल फीचर, ठीक, उनमें मुख्य क्या था? करेक्टर क्या था, ठीक, उसके लिए। और इंडिविजुअल मतलब किसी भी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें संबंध क्या होता है, और उसमें जो सेल का अरेंजमेंट है वो किस टाइप का होता है, मतलब मल्टी सेलर होगा कि यूनिसेलर होगा, ठीक। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या होती है? उसके आधार पे। नेचर ऑफ सीलोम, ये क्या होता है? इसके आधार पे। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कह रहे हैं कि ये सब इसमें किस टाइप के पाए जाते हैं, इनके आधार पे। दीज आर यूज्ड
एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कह रहे ये सारे इन्होंने क्या लिया, बेसिस, आधार बनाया, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। ठीक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, बॉडी ऑफ सिमेट्री, नेचर ऑफ जीनोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इन्होंने क्या बनाया, प्राणियों को विभाजन करने का आधार बनाया। अभी बताएंगे बेटा क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हो, आहार नाल। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे क्या होता है, प्रोजनी, ठीक है, जिससे बच्चा आता है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब बेटा इनका क्या था, आधार था, ठीक, विभाजन करने का। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर, बेटा जो एनिमेलिया होता है, एनिमल होता है, वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मतलब कि जो ये है, ये बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। क्या है, एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सहिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल। कह रहे हैं बेटा ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें सेम पैटर्न पर सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, मतलब सेल का जो संगठन है वो नहीं होता है। इन स्पंज, जैसे अगर स्पंज को देखा जाए, ठीक है, इसको बेटा स्पंज को स्पंज बोलते हैं। ये बेटा एक जीव होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी इसी में। आर सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। करें जो स्पंज होते हैं इसमें जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो ढीला ढाला होता है, ठीक है, और वो एक साथ होते हैं। दैट इज द एक्सिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वो एक सेल से ही बने होते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेवल, अब करें जो इनका काम होता है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो एक कोश के जीव होते हैं तो सारे जो उसके एक्टिविटीज होते हैं, जो जितने काम होते हैं उसके सर्वाइव के लिए, तो सब एक ही सेल पूरा काम करता है, ठीक। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। तो करें इसमें डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है बेटा वो एक ही सेल करता है। अकर एमंग द सेल इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, अभी बताएंगे आगे। दियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ये जो सेल होते हैं ये एक फंक्शन करते हैं। अरेंज इनटू टिश्यू, ठीक, सेल मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। देखो जो सेल के लेवल पे होते हैं उन्हें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, अब वही सेल मिलके टिश्यू बना लेते हैं तो वो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाय मेंबर एंड अदर फाइला, तो where tissue are grouped together for a particular function. In animal होते हैं, अभी पता चल जाएगा। इकाइनोडर्म्स
coordinates organ have associate to form functional system। करें ये सब मिलके क्या बनाएंगे? फंक्शनल सिस्टम, मतलब काम करने वाला तंत्र बनाएंगे। तो ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। कह रहे हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो जितने टाइप के एनिमल होंगे, प्राणी होंगे, उस अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे। वेरियस पैटर्न, उनका पैटर्न अलग अलग होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थी हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थी, ठीक, एक फाइलम है, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल ओपनिंग होता है, एक ही ओपनिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी एनिमल को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें दो ओपनिंग होता है, एक जिससे हम खाना खाते हैं और एक जिससे वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो प्लेटीहेल्मिन्थी है इसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है। जैसे मान लो ये उसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ से खाना खाया और यहाँ से खाना निकाला भी, अपना वेस्ट जो है एक ही छेद से खाना भी खा रहा है और निकाल भी रहा है। तो ये बेटा पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थी में, ठीक है। इसमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो क्या होते हैं? दो ओपनिंग होते हैं। डेवलप एनिमल में दो ओपनिंग होता है, एक को बोला जाता है माउथ और दूसरे को बोला जाता है एनस, ठीक। एक होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। लेकिन इसमें बेटा एक ही होता है, केवल माउथ होता है, एनस नहीं पाया जाता। तो ये अपना पूरा इसी से खाता भी है और निकालता भी है, ठीक, बॉडी के बाहर। दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक, जिसमें दोनों पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? जो एक ही काम करे, ठीक है, माउथ का भी और एनस का भी। तो वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। क्या लिखा है कि सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, दैट इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। उसको क्या बोलेंगे? इन। और कंप्लीट में क्या होगा? कंप्लीट, a complete digestive system has two opening, ठीक, दो ओपनिंग पाया जाए, मतलब दो माउथ पाया जाए, ठीक है। तो एक होगा माउथ और दूसरा होगा एनस, दो ओपनिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे मुंह, मुंह जानते हो ना, मुंह, और इसको बोलते हैं गुदा, ठीक है, गुदा या एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मतलब ओपन और दूसरा होता है क्लोज, ठीक। क्लोज टाइप में क्या होगा कि जो हमारे हार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे हार्ट से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, ठीक है, और फिर उसी में आते हैं। उसमें क्या होते हैं? वेंस होती हैं, ठीक है, आर्टरी होती हैं, तो वो ब्लड को ले जाती हैं और फिर लेके आती हैं। तो ये तो हो गया क्लोज टाइप। और ओपन टाइप में क्या होता है कि एक ही बार वो ब्लड हार्ट से निकलता है और वो सारे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, उसमें आर्टरी वेंस नहीं होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं ओपन टाइप। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा बता रहा हूँ, ये होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण
तंत्र, ठीक, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब जैसे ओपन में बेटा क्या होता है कि इसमें इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, करें जब, जैसे मान लो अगर हम देखें तो जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट होता है। अब करें जो ब्लड होता है तो जब पंप होता है तो ये सब क्या होते हैं, नालियां होती हैं, ठीक। जब ये पंप किया तो ब्लड इसमें सब चले गए, ठीक है, ये सब क्या है, नालियां हैं, नालियों में गए, ठीक है। एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब ये जैसे ये सब क्या है, आपके ऑर्गन हैं, ठीक, और ये आपका क्या है, पूरा बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड इसमें आया है, ठीक, ब्लड इन सब में क्या भरा है, ठीक है। अब हार्ट से ब्लड जब पंप हुआ तो ये सीधे ये जितने सेल टिश्यू ऑर्गन होते हैं ये होते हैं, भीग जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ब्लड भरा है, ठीक, अब इससे ब्लड निकला, और तो जब ब्लड निकलेगा तो ये इसमें आ जाएंगे, ये एक ओपन एरिया होता है, ठीक, एक ओपन जगह होता है, तो ये इसमें आ गया, भर गया, तो ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, ठीक। लेकिन जब हम क्लोज की बात करेंगे तो इसमें बेटा जो ब्लड होता है जब हार्ट से निकलता है तो हमारे हर एक पार्ट तक जाता है, ठीक है। इसमें कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, आराम से जिसको जहाँ जाना है वो उस हर पार्ट को चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, कह रहे हैं जब ब्लड हार्ट से निकलता है एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन, तो मतलब करें कि ये जो हमारे टिश्यू और ऑर्गन होते हैं ये डायरेक्ट क्या होते हैं, भीग जाते हैं, बाथ हो जाते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भीग जाते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, एक ये ओपन स्पेस होता है, एक ओपन जगह होता है जहाँ पे ये सब रखे होते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज की बात करें तो इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ वेसल ऑफ आर्टरी वेरी, ठीक। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, क्लोज की, तो इसमें बेटा डिफरेंट साइज के और डिफरेंट आकार के क्या पाए जाते हैं, वेन, कैपिलरी और आर्टरी पाई जाती हैं जो ब्लड को हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे क्या, क्लोज टाइप के। अब सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री बता, ये दो टाइप की होती है, एक होता है लेटरल और एक होता है बायलैटरल और एक होता है रेडियल। तो सिमेट्री के आधार पे एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। देखो करें सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, कह रहे हैं कि सिमेट्री के आधार पर एनिमल को बांटा गया है, ठीक। स्पंजेज आर मोस्टली आसिमेट्रिकल, स्पंज जो होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो स्पंज किसको बोलते हैं, सोख्ता देखे हो ना, सोख्ता जो हम लोगों के सोफा वगैरह में भरा जाता है, ठीक है। अब उसको आप किसी भी साइड से काट सकते हो, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, आसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है।
इन एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर। जैसे मान लो आप इसको क्या बना दिए हो, मान लो ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब इसको आप किसी भी साइड से काट सकते हो, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा स्पंज होता है वो क्या होता है, असिमेट्रिकल होता है, जिसे हम प्लेन से पास करके हैं। डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, मतलब ये जब भी हम इसको काटेंगे एक इक्वल बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल। जैसे मान लो करें ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है। अब इसको हम क्या मान लिए, सेंट्रल एक्सिस, ठीक, सेंट्रल एक्सिस मान लिए। अब जब हम इसको सेंट्रल एक्सिस मान के अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर भाग में बट जाएगा, ठीक है। देखो आइडेंटिकल लिखा है ना, आइडेंटिकल मतलब दो बराबर भाग में बट जाता है, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब जैसे मान लो हमारी बॉडी है, ठीक है, अब अगर हम अपने नाभि को क्या मान लें, सेंट्रल एक्सिस, ठीक, और तो जब इधर से हम अपने आप को काटेंगे तो हमारी बॉडी दो बराबर भाग में बट जाएगी, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। जब किसी चीज को डिवाइड करने पर वो दो पार्ट में बराबर बराबर भाग में बंट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल कौन है, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर और इकाइनोडर्म हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी। काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ठीक। अगर पूछा जाए कि सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा या इकाइनोडर्म्स में किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है तो क्या बताओगे, रेडियल सिमेट्री। एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, where the body can be divided into identical left and right in only one plane, ठीक है, केवल एक प्लेन से, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई लेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री और बाई लेटरल सिमेट्री, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए किस में पाया जाता है।